श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको हरे मूंग के विशेषकर 5 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको बुधवार के दिन देना है। हरे मूंग भगवान शिव को क्यों अर्पित होते हैं? आखिर हरे मूंग का किस प्रकार से हमें उपाय करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में बुध ग्रह मजबूत हो जाए? यदि आप हरे मूंग का उपाय बुधवार के दिन करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, जो आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की जो भी कमी है सबको दूर करता है और आपको बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह जो है हमें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की ज्ञान की हमें कमी ना हो। यदि आपके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, यदि आपको ज्ञान की कमी है, यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यदि आपका बुध ग्रह कमज़ोर अवस्था में है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान से उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कृपा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए मात्र एक चीज से ही आप बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, वो है हरे मूंग। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि हर बार किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी प्रकार बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को समर्पित माना जाता है। और बुधवार के दिन बुध ग्रह जो है भगवान शिव के शिवलिंग के वहां पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव के ऊपर नाना प्रकार की चीजें हम बुधवार के दिन चढ़ाते हैं, जिससे हमारे बुध ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं। बुधवार के दिन हरी चीज हमें भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए, और हरी चीज जो है वो है साबुत हरे मूंग के दाने, जो कि जीवन में बुध ग्रह को मजबूत करते हैं। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरे मूंग की कुछ दाने के उपाय आइए जानते हैं। देखिए, ये जो उपाय है आपको बस एक बार करना है और आपके जीवन की सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, या तो बुधवार के दिन विशेष तिथि पड़ती है, जैसे कि प्रदोष की तिथि पड़ जाती है, अष्टमी तिथि पड़ जाती है, एकादशी तिथि पड़ जाती है, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि पड़ जाती है, पूर्णिमा पड़ जाती है, तब आप ये उपाय करते हैं तो और ज़्यादा लाभकारी होता है। तो क्या करना है? सबसे पहला उपाय, बुधवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। भगवान शिव के मंदिर के बाहर, भगवान शिव के मंदिर के आंगन में जो भी बेल पत्र का पेड़ है वहां पर आपको जाना है। क्या करना है? मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक और साथ ही साथ प्रदोष काल के समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? बेल पत्र के पेड़ के नीचे किसी भी कंकर को, अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी कंकर को शिव जी मान करके, शिवलिंग मान करके उनके ऊपर मात्र एक हरा मूंग आप अर्पित कर दीजिए और उसी के ऊपर एक लोटा जल बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करके आप अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, आपके जीवन की जो भी समस्या है वो निश्चित ही दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति आएगी और साथ ही साथ आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये उपाय केवल बुधवार के दिन करना है। ऐसा माना जाता है कि मात्र 3 घंटे के भीतर ही आपकी जो समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। दूसरा उपाय 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है, जो कि आपके जीवन से सारे संकटों को, सारी समस्याओं को दूर करता है, पूरे शिव परिवार को खुश करता है। किस प्रकार से ये उपाय करना है? मात्र एक लोटा जल लेना है और 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। जीवन में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? सबसे पहला हरा मूंग आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग का दाना आपको अर्पित कर देना है। दूसरा हरा मूंग का दाना जो है वो कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। तीसरा हरा मूंग का दाना जो है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। चौथा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब जो एक लोटा जल लेकर के आए हैं वो आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर जो हरा मूंग रखा है उनके ऊपर अर्पित करना है। अब आपके पास एक हरा मूंग का दाना है और जल के पात्र के अंदर शुद्ध जल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये एक हरा मूंग का दाना बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए
आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये एक हरा मूंग जल के पात्र के अंदर डाल देना है और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी और बुद्धि ज्ञान विवेक की भी प्राप्ति होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए अब तीसरा उपाय जो कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ही है। आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल। अब देखो इस उपाय को किस प्रकार से करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको क्या करना है, एक हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है और ये जो हरा मूंग का दाना है जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला ये जो हरा मूंग मिश्रित जल है सबसे पहले आपको भगवान गणेश के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, आधा लोटा जल गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे और आधा लोटा जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय विशेषकर जिन लोगों के घर में पिता पुत्र के संबंध जो हैं वो मधुर नहीं होते हैं उनको तो विशेष करना चाहिए, उनके घर वाले लोगों को तो विशेष करना चाहिए। ये पिता और पुत्र के संबंध को मजबूत करता है और उनके जीवन में सुख शांति आती है और धन की प्राप्ति होती है। देखिए अब जानते हैं चौथा उपाय। बुद्धि बढ़ाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दिमाग तेज करने के लिए और साथ ही साथ धन का आगमन कराने के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए आपको क्या करना है, मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है। बुद्धि के साथ में धन की प्राप्ति हो, यानी कि बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो ज्ञान में तो परिपूर्ण होते हैं, ज्ञान में परिपूर्ण होने के बावजूद भी उनके जीवन में धन का आगमन नहीं होता है। यानी कि ज्ञान तो भरपूर रहता है फिर भी उनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो पाता है। तो ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए जो ज्ञानी तो हैं लेकिन धन उनके पास नहीं है। यानी कि उनको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराता है। साथ में एक चावल का दाना लेना है जो कि धन की प्राप्ति कराता है और साथ में आपको एक बेलपत्र और एक लोटा जल आपको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए अब आपको क्या करना है, एक हरा मूंग का दाना बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक चावल का दाना चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और एक बेलपत्र आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और उसके बाद अंत में एक लोटा जल जो है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जीवन में जो भी धन का आगमन नहीं हो रहा है वो शुरू हो जाएगा, साथ ही साथ बुद्धि के साथ आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो ये उपाय बहुत ही खास है, ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। किन लोगों के जीवन में ज्ञान है लेकिन धन नहीं है उनको तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए पांचवा उपाय, यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र एक हरा मूंग का दाना आपको लेना है, साबुत होना चाहिए, ठीक है, और साथ में लेना है मात्र एक बेलपत्र और साथ में आपको लेना है एक लोटा जल। ये तीनों चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए बेलपत्र जो है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास से एक हरा मूंग का दाना, अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर एक हरा मूंग का जो दाना है वो आपको डाल देना है और उसके बाद इस जल से आपको सबसे पहले क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और बाकी जो शेष जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन का आगमन नहीं होता है, जिनके जीवन में गृह क्लेश होता है, जिनके व्यापार में कोई ना कोई समस्या होती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके जो काम करने वाले नौकर हैं वो ढंग से बात नहीं करते हैं, ढंग से काम नहीं करते हैं, छल कपट करते हैं, तो विशेष उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं जो कि हरे मूंग के दाने से करना है, जो कि बुधवार के दिन करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।